वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम देखने वाले हैं सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वी विल राइट हियर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बी a minus d, a and a plus d। हमेशा आपके 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स यही रहेंगे। पहला कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। द कंडीशन सेज दैट सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27। सम का मतलब आई होप आप लोगों को पता हो, सम का मतलब प्लस होता है और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो व्हेन वी डू सम ऑफ द नंबर, सो वी विल राइट ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 consecutive terms is 27। ओके, सो सम ऑफ 3 consecutive term is 27। दैट मीन्स ये 3 नंबर को हम ऐड कर लेंगे जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है। सो विल जस्ट राइट डाउन दिस 3 numbers एज a minus d plus a and then plus a plus d, which will give you 27। When we open this bracket, a minus d plus a plus d is equals to 27। You can cancel minus d and plus d। जब ये a को आप ऐड करते हो, a plus a that will become 3a and that is equal to 27। So we will write over here a is equals to 27 divided by 3। जब आप 27 और 3 को डिवाइड करते हो, 3 1 3 9 जा, so we can say the value for a is 9। The value for a is 9। Now what we can do, we need to find the value for d। To find the value of d, you need to see the second question। The product is 504। So we will write over here according to the second condition, product is 504। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है तीनों का मल्टीप्लिकेशन, a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई a प्लस डी, दैट विल बी इक्वल टू 504। ओके, सो वी कैन से दैट अगर ये 504 है, वन फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर इज a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। द फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जो है a माइनस डी इंटू a प्लस डी को साथ में रखते हैं, इंटू a इक्वल टू 504। आप a की जगह पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a का वैल्यू जो आपको यहाँ पर मिला दैट इज 9 इक्वल टू 504। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ a माइनस डी इंटू a प्लस डी। अगर 9 मल्टीप्लाई पे है तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, 504 डिवाइडेड बाई 9। व्हेन यू डू 504 डिवाइडेड बाई 9 यू विल बी गेटिंग 56। ओके, सो हम यहाँ पर a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 56। तो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं भी इसके फॉर्म में लिख दिया हूँ, पहले प्लस लिखा मैंने, a प्लस डी इंटू a माइनस डी इक्वल टू 56। फिर अभी हम ये फॉर्मूले के हिसाब से वी कैन राइट दिस एज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56। अभी आप a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर 9 आया था, राइट। तो 9 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इन प्लेस ऑफ a, वी जस्ट राइट 9 एंड देन दिस इज स्क्वायर। सो 9 9 विल बी 81। तो पहला हम इसको सही कर लेते हैं, d स्क्वायर और ये 56। 9 9 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56। अभी आप क्या करो, क्योंकि हमें डी स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए तो डी स्क्वायर वहाँ जाएगा और 56 यहाँ पर। सो वी कैन से 81 माइनस 56 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 में से अगर आप 56 निकालते हो तो आपको आएगा 25। ओके, तो डी स्क्वायर यू गॉट एज 25, लेकिन हमें डी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए d का वैल्यू। टू फाइंड आउट द d का वैल्यू व्हाट वी कैन डू इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d स्क्वायर इक्वल टू 25 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides, so that will be d square equals to 25 and then we take a square and root, so square and root get cancelled and d का value you will be getting 5, but यहाँ पर हम लेंगे plus and minus 5। okay, so finally we got two things over here। एक तो आपको a का वैल्यू मिल गया है that is 9 और d का वैल्यू आपको मिल गया है that is 5 प्लस और माइनस 5। ये देखिए a का वैल्यू 9, d का वैल्यू 5। नाउ वी विल फाइंड आउट द रिमेनिंग जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है वो निकालेंगे। सो द कंडीशन नंबर 1 वी राइट ओवर हियर, केस नंबर 1 व्हेन a इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू 5। ओके, तो अभी आपको ये 3 नंबर्स निकालने हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टर्म है वो है a माइनस डी, दूसरा टर्म था a और तीसरा टर्म था a प्लस डी, राइट। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो a माइनस डी विल बी 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया तो 4, राइट। a का जो टर्म है वो है 9 एंड a प्लस डी दैट विल बी 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 विल बी 14। सो देयरफॉर वी कैन से द 3 consecutive terms in an APR, ये जो आपको 3 नंबर है 4, 9 एंड 14। तो वैसे ही जब आप इसमें
डी की जगह एक +5 एक -5, आप -5 पुट करोगे तो आपका इसका ऑपोजिट आ जाएगा। आपको यहाँ पर आंसर आया था 4, 9 एंड 14। यू कैन सी ओवर हियर 4, 9 एंड 14। अब इसका ऑपोजिट आएगा 14, 9 एंड 4। लेट अस चेक। सो विल राइट ओवर हियर केस नंबर 2 व्हेन a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर भी आप पहला निकालोगे a माइनस डी, फिर a निकालोगे और फिर a प्लस डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो यू गेट 9 माइनस ऑफ -5, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 9 + 5 14। a का वैल्यू तो आपका 9 है एंड दिस विल बी प्लस -5, so 9 - 5 हो जाएगा ये, 9 - 5 विल बिकम 4। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो पहला आया 14, देन 9, देन 4। मैंने बोला था आपको इसका ऑपोजिट आएगा। सो विल राइट ओवर हियर देयरफॉर द 3 consecutive terms in an AP are 14, 4 एंड 9 रेस्पेक्टिवली, ऐसा लिख देना। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझने आया हो। मैं आपके लिए 2 एक्स्ट्रा सम देता हूँ, वो उसको आप सॉल्व करेंगे और आप बताएंगे। आपके स्क्रीन पे मैं 2 एक्स्ट्रा सम अभी रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए 2 सम बोर्ड पे रख दिया हूँ। पहला वाला है द सम ऑफ consecutive term is an AP is 6 and the other term and the product is 120, और दूसरा वाला है द सम इज़ 21 एंड द प्रोडक्ट इज़ 315। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। तो दिस आर द 2 सम्स, सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2, दैट विल बी योर होमवर्क। ओके, सो इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कुछ भी अलजेब्रा, ज्योमेट्री या कोई भी चैप्टर में आपको डिफिकल्टी है, प्लीज़ डू कमेंट अस एंड लाइक अवर चैनल अशरफ ट्यूटोरियल्स एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझने आया होगा। थैंक यू सो मच। To all of you, I only have one thing to say. I'm not like you because I'm not you, and I am just warming up.